हेलो डी स्टूडेंट्स, जिस चीज का इंतजार था फाइनली हमारा इंतजार खत्म होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने यूजी के जो एडमिशन फॉर्म है, एलयू वारंट फॉर्म है, वो रिलीज कर दिया है। बोलो सर, एडमिशन फॉर्म बोल रहे हो, एलयू वारंट फॉर्म बोल रहे हो, मतलब क्या ही आप कहना चाहते हो? जो मैं कहना चाहता हूँ उसको अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में लेकर आए हुए। ठीक है, देखो चीज ये है सर कि जो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। बहुत बड़ा, तो ऐसे दो प्रोसेस बोल रहे हैं, कहना तो उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बट दो प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, वहां से आईडी पासवर्ड मिलता है, उसके बाद हम फॉर्म फिल करते हैं। सेम वही मान चलना, ठीक है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको बोलते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो एलयूआरएन नंबर आपको मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे फाइनली, उसके बाद आपको लास्ट में एलयूआरएन नंबर मिलता है। उसी नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाते हो। तो पहला हमें एलयूआरएन भरना पड़ता है, उसके बाद हम फॉर्म फिल कर पाते हैं। तो क्या होगा, पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। दो प्रोसेस हो गया, दोनों प्रोसेस हम कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, ये वीडियो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी आपका एकदम सारथी का काम करने वाली है। समझे? लखनऊ विश्वविद्यालय में फॉर्म फिल कर लोगे, फिर तैयारी आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। फॉर्म तो आज नहीं, कल नहीं, परसों भर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को देखोगे डेफिनेटली आप खुद फॉर्म भर पाओगे। अगर ऑनलाइन कभी भी कोई फॉर्म नहीं भरे होगे तो भी तुम भर पाओगे। ध्यान रखना, खुद से फॉर्म भरोगे तो खुद की डिटेल देना। अगर खुद फॉर्म भरना तो एक चीज इसमें क्लियर बोला, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा हुआ है कि मोबाइल से मत भरना, ठीक है। फॉर्म अगर भरना होगा तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरना। अगर साइबर वाले के पास जा रहे हो तो उसको ये वीडियो भेज दो, बोल दो भैया ये शुभम सर बता रहे हैं, इन वीडियो को देख लो और मेरा फॉर्म फिल कर दो। वो आपका फॉर्म फिल कर पाएगा, क्योंकि साइबर वाले गलती कर देते हैं। और एक चीज और इन्होंने बोली है विश्वविद्यालय ने कि आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ना कि किसी दुकान का, किसी पड़ोसी का, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी दोगे, जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी से ही यहाँ पे आपकी फुल होने वाली है। चलिए सर, फॉर्म दो प्रोसेस होगा। पहले हम रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। आपका कोर्स बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, कोई भी कोर्स हो यार, सबके लिए प्रोसेस एकदम सेम टू सेम यही होगा। लेकिन अभी यूजी का फॉर्म आया, यूजी का मैं बताऊंगा डेमो आपको। लेकिन पीजी के बच्चे भी सेम इसी प्रकार से फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसको लेकर डाउट मन में मत रखना। फॉर्म फिल करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, जिसके माध्यम से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, एल यहाँ पे एलएलएम, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी सभी कोर्स की तैयारी घर बैठे कर सकते हो, है ना। आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला, सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो बैच है, संघर्ष बैच, ये आपके ऐप पे, टारगेट गुरुकुल ऐप पे लाइव हो चुका है। आपके जो भी कंटेंट चाहिए होते हैं आपके प्रिपरेशन करने के लिए, वो सब कुछ कंटेंट एक बैच में अवेलेबल होता है। चलिए फॉर्म को फिल करते हैं, तैयारी हमारी ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। चलिए सर, फाइनली हम आएंगे सर कहाँ पे, क्रोम पे आते हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना देखो एलयूआरएन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म और यहाँ पे एडमिशन ब्राउचर जो है वो रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत कंफ्यूजन थोड़ा बच्चों को रहता है, सर एलयूआरएन फॉर्म कहाँ से भरेंगे, फिर हम यहाँ पे अपना फॉर्म कहाँ से भरेंगे, एडमिशन ब्राउचर क्या, डेट क्या, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह चाहिए। तो आप आराम से आ जाइए कहाँ पे, टारगेट गुरुकुल। यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है टारगेट गुरुकुल, ठीक है। टारगेट गुरुकुल सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट targetgurukul.com मिल जाएगी, इस पे आपको आ जाना है बस। अब याद रखना, पूरा आपका फॉर्म से लेके पूरा एडमिशन तक का जो सफर होगा इस वेबसाइट के माध्यम से हम आपको कराने वाले, ठीक। विश्वविद्यालय वेबसाइट भले ही आपको थोड़ी बहुत उसके जो फंक्शंस होते हैं आपको समझ में ना आए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का फंक्शन आपको बहुत ही इजीली इंटरफेस मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म ऐसे ओपन होता है, टारगेट गुरुकुल ऐसे खुला, ठीक है। यहाँ पे देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आया, इस पे आपको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो सीधे आपको आना है कहाँ, नीचे आप आते जाओगे आते जाओगे। देखो 17 अप्रैल से आपका यूजी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 17 अप्रैल से रिलीज हुई, यहाँ पे मेंशन है, ठीक। एडमिशन जो ब्राउचर है इजीली यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ से इजीली ब्राउचर जो है डाउनलोड कर पाओगे, कहाँ से, बस एक क्लिक करोगे और एडमिशन ब्राउचर जो होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑल अबाउट लखनऊ विश्वविद्यालय, आप लखनऊ विश्वविद्यालय पूरी जानकारी भी ले सकते हो, एलयूआरएन भर सकते हो और एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर सकते हो, ठीक। तो पहले हमारा पहला स्टेप क्या है, हमारा पहला है एलयूआरएन, दूसरा हमारा है फिल एग्जाम फॉर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एलयूआरएन भर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। दोनों के लिंक मैंने यहाँ पे डिफरेंट कर दिया, बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन लिंक हो गई, ये आपको फॉर्म लिंक हो गई, क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। चलो आते हैं सर, हम एलयूआरएन पहले क्लिक करते हैं। देखो मैंने जो इंस्ट्रक्शन पहले बता दिए विश्वविद्यालय ने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, आप इजीली यहाँ पे देख पाओगे, देख पाओगे क्या, देख पा रहे होगे, ठीक। पूरी डिटेल आपको
10th, यानी जो 10th की मार्कशीट होगी उसको अपने पास रखना। जो डेट ऑफ बर्थ 10th में होगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपका उस पर नाम होगा, पेरेंट्स नेम, आपका नाम, सब कुछ नाम अपना हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना। सेकेंड चीज सर कि जो आपका ईमेल एड्रेस होगा उसको आप क्या करोगे, ईमेल एड्रेस आप जरूर अपने पास रखना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो एप्लीकेंट है वो अपने रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ईमेल एड्रेस के माध्यम से ही वो करेगा। आपका जो ईमेल एड्रेस है वो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन में, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ऑन एक्टिव ईमेल आईडी। क्लियर बोला सर कि जो ईमेल आईडी होगी एक्टिव होनी चाहिए, ऐसी ईमेल आईडी हो जिसका पासवर्ड सब कुछ तुमको पता हो, ताकि अगर ईमेल आईडी आपके फोन से डिलीट हो गई बाई चांस फोन खो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। बोलोगे सर मेरा फोन कैसे खो जाएगा, नहीं खोएगा, ठीक है। अगर आप अपनी चीजें संभाल रखते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। तो ईमेल आईडी आपका पासवर्ड सब पता होना चाहिए, रिकवर कर सको उसको, ईमेल आईडी ऐसी डालना, ठीक है। ईमेल आईडी हो गई। साइबर पे जाओ तो बोलो भैया देखो अपनी ईमेल आईडी में डालना, मैं ईमेल आईडी लिख के लाया हूँ, यही ईमेल है मेरा, यूज करो, ठीक है। चलो इसके बाद अगर बात करें सर कि इसके बाद क्लियर ये बोला गया सर कि जो आपका ईमेल है वो आपका फंक्शन करेगा। साथ ही में जो पांचवा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको गूगल क्रोम यानी कि आपको वेब से ही अपने फॉर्म को फिल करना है। मोबाइल फोन से करोगे तो चीजें फंक्शंस उसमें ओपन नहीं होते, ठीक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक। चलिए फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आपका यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आपका यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ दिया। अब ध्यान देना सर आपको चीजें क्या क्या रखनी है। देखो आपका ये LURN रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना क्या बोलोगे, यहाँ पे अप्लीकेंट फुल नेम, यानी अगर आपका नाम शुभम राय है, अगर आप जो भी आपका फुल नेम है वो पूरा नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ DOB आपको ऐड करनी है। यहाँ पे जो मैंने बोला कि ईमेल आईडी, देखो ईमेल आईडी यहाँ पे डालो, इसीलिए यहाँ पे क्या किया विश्वविद्यालय ने 2 बार ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन दिया है। सेम ईमेल आईडी जो इसमें डालोगे सेम टू सेम यहाँ कंफर्मेशन ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, ताकि बाई चांस कोई गलती करोगे पकड़ी जाए, ठीक। पासवर्ड री एंटर पासवर्ड, जो पासवर्ड डालोगे इसमें वही सेम पासवर्ड इसमें डालना है। मोबाइल नंबर डालोगे, री एंटर मोबाइल नंबर यानी सेम मोबाइल नंबर डालोगे। जो कैप्चा जो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो 3876 यहाँ पे 147 सेम इसमें आपको लिखना है। ये जो अल्फाबेट है जो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं वो सेम टेक्स्ट आपको इसमें पेस्ट करने होते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। ध्यान देना सर, आपको बता दें एक बात, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है सर, मान लो कि पासवर्ड क्रिएट करने में। तो पासवर्ड के लिए ध्यान से देखना, मान लो शुभम नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शुभम है तो SHUBHAM शुभम @123 ऐसे मैंने क्या कर दिया, मैंने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक। कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पासवर्ड ऐसे क्रिएट हो गया, ठीक। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पे एक आपको मैंने डेमो में आपको दे रहा हूँ, तो मैं खुद ऐसे कुछ डिटेल्स मैं फिल करूंगा, फिर आगे मैं क्या करता हूँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, राइट। आगे बढ़े, ठीक है। तो हम देखेंगे, हम पूरा डिटेल जो है फिल कर दिया मैंने, ऐसे डेमो के लिए अपना डिटेल यहाँ फिल कर दिया। आप ऐसा बहुत सीरियस मत ले लेना, ऐसे मैं फिल कर दिया, ठीक है। आपके लिए मैंने अलग ईमेल आईडी बनाई है, आपके लिए मैंने अलग अपनी डेट ऑफ बर्थ बनाई है ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए बनाई गई। लेकिन हाँ नंबर ये आपका है, जो भी डाउट होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है आप इसी नंबर पर शेयर करते हो, इसी नंबर पर डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए कैप्चर देखो सेम जैसे मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, देखो मैं आपके साथ ही फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फॉर्म पहले फिल कर चुका हूँ या फिर मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, नहीं, ये पूरा जेन्युइन लाइव आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। कोई डाउट होगा बताना, ठीक। चलो, योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। यानी जो वेरिफिकेशन कोड है, मैंने बोला ईमेल आईडी पे क्या आएगा, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। मैं एक बार ईमेल आईडी पे चेक कर लेता हूं सर, इसलिए मैंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाली हुई है। ईमेल आईडी का कोड जो होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, कोड अभी आया नहीं क्या यार, आ गया, देखो बहुत अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोड आ गया भाई, नाम से आ गया, चलो ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम कोड डालेंगे। तो हमारा कोड क्या है सर, 183144, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया। फिर यहाँ पे हमारा काम बढ़ा दिया सर, यहाँ पे कैप्चा भी डालो, जो कैप्चा यहाँ पे सेम टू सेम कैप्चा यहाँ पे है, इसको मेरे पास लाओ, इधर आओ तुम, चलो ठीक है। ये कैप्चा है, कैप्चा को हम सेम टू सेम डालेंगे, ठीक है। तो 6748 है ना 75, ठीक है। कैप्चा सही है ना हमारा, बता देना तुम लोग, ठीक है। चलो ये कैप्चा हो गया, सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारी जो OTP होगी वो हमारी सक्सेसफुली होगी भाई। OTP मैंने सही डाल दिया पहली बार में, सोचो। अब क्या हो गया सर, ये मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मुझे तुम लोग बधाई भी नहीं दिए, मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। LURN फॉर्म यहाँ पे लगभग
हमने कंप्लीट कर लिया है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया सर, अब देखो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो सबमिट है पूरा, यहाँ देखो क्या लिखा गया है, अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब क्लियर बोला गया कि बस लॉग इन करो, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट करो, देर मत करो, है ना। तो ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहा। अब देखो अब मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं क्लिक करना है, अब मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्या करना है, मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। हम देखो लॉगिन पे यहाँ पे मान लो सपोज दैट क्लिक कर दिए, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव कर दिया था, है ना। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर आपका नहीं आया होगा तो जो पासवर्ड अभी डाले ना मैंने ईमेल आईडी में, यही ईमेल आईडी फिल की थी, तो सेम चीजें मैंने फिल कर दी। अब फिर यहाँ पे कैप्चा मुझे डालना है, कैप्चा मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, 2 6 4 5 1 2, ठीक है, डाल दिया। अब हमें लॉगिन करेंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे देखो, तो जब यहाँ पे पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन था, मैंने यहाँ पे सब कंप्लीट कर लिया। अब मुझे लॉगिन करना है, राइट, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जो ईमेल आईडी मैंने दी थी, जो पासवर्ड मैंने दिया था, सेम डालेंगे। ये आपका कैप्चा वेरिफिकेशन आ गया और मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्लियर ये लिखा गया सर, जो पहला स्टेप था कंप्लीट प्रोफाइल, दूसरा आपका सेलेक्ट प्रोग्राम, तीसरा पे रजिस्ट्रेशन फीस इफ एप्लीकेबल, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये 3 एप्लीकेशन आपका यहाँ पे दिया गया है। बात समझ में आई। तो तीनों में से क्या करना है, सबसे पहले देखो कंप्लीट प्रोफाइल, पहले प्रोफाइल पेंडिंग दिख रहा है ना, प्रोफाइल पेंडिंग, पहले प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, प्रोफाइल कंप्लीट किया जाए, ठीक है, चलो कंप्लीट करते हैं। ध्यान देना मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ आया सर, मैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप की वेबसाइट पे आया, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं एक वेबसाइट पे आ गया, इस वेबसाइट में मैंने आया, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय को सेलेक्ट किया, नीचे मैंने आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने ऐसा इंटरफेस खुला। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद मैं लॉगिन किया, ठीक है। तो ये इंटरफेस सामने मेरा आ गया, ठीक। चलो प्रोफाइल कंप्लीट किया जाए। प्रोफाइल कंप्लीट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो जो चीजें मैंने फिल की थी ना, देखो मेरा नाम आ गया, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो मैंने डाला था वो आ गया, ठीक है, ईमेल आईडी आ गई, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी यानी कोई और ईमेल आईडी मांग रहा है सर, ऐसी ईमेल आईडी दो जो इसके अलग हो, कोई और दो, मान लीजिए ये नहीं चलेगी, दूसरी वाली काम चलेगा ना, वो डाल देना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है पहले सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई मैं कितने साल का हो गया, 25 साल 25 दिन, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था, नई डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको जेंडर मान लो कि मेल हो, मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे मैरिटल जो आप बोल अनमैरिड, तो जो मैरिड होंगे वो मैरिड सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अफेयर वाला मैटर यहाँ पे नहीं दिया, देखो यहाँ पे कहीं नहीं दिया, ठीक है, अनमैरिड है कर लेना, ठीक। चलो इसके बाद आपका यहाँ पे कैटेगरी आ गई। कैटेगरी में आप देखो यहाँ पे ओबीसी जो भी आपका है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप है, मान लो मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो यहाँ पे डाल देना, कुछ भी, कुछ तो कोई मतलब नहीं है। विश्वविद्यालय आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट करने नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछेगा भाई कि आप बताओ कि यहाँ पे जो सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजन हो तो गर्व के साथ थोड़ा फीलिंग लाना अंदर, ठीक है, या मैं इंडियन हूँ। उसके बाद यहाँ पे यस पे फील करना, ठीक है, तो अलग फीलिंग आएगी। चलो ठीक है। यहाँ पे रिलीजन पूछ देगा भाई कौन से धर्म से हो, ठीक है, आप इंडियन हो, देखो यहाँ इंडियन डालते ही धर्म खुल गया। अगर यही कोई और देश होता ना तो यहाँ पे एक ही धर्म दिखाता है ना, तो यहाँ पे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई, तो सभी भाइयों को यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे जो भी आपका मान लीजिए धर्म होगा, जो रिलीजन आपका होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे बर्थ डिटेल पूछेगा, ठीक है, मतलब प्लेस आप बर्थ डिटेल भाई डाल दो कि आप मतलब आपका मतलब जहाँ आपका होम टाउन है मेन वही डालना आपको। यहाँ पे सिटी डालना, स्टेट डालना, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको कंट्री डालनी है, ठीक है। फिर वहां पूछेगा सर कि फैमिली डिटेल, मतलब मदर नेम, मदर मोबाइल नंबर, फादर नेम, फादर मोबाइल नंबर आपकी कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। उसके बाद यहाँ पे कंबाइंड फैमिली इनकम, जो भी आपकी इनकम होगी, आपका बेलो 25 लाख है या फिर एबव है, वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो आपके इनकम आपकी जैसे होगी, ठीक है। अगर 2-2.5 लाख से कम है 2.5 लाख से कम डालना, 2.5 लाख से ऊपर है 2.5 लाख से ऊपर डालना, ठीक है। मुझे पता है सब लोग कम ही डालने वाले हैं, ठीक है, इनकम टैक्स छापा पड़ जाएगा आपके ऊपर। हैव यू एनरोल्ड इन एलयू बिफोर, तो जो बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय में पहले से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है, जो पीजी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर यूजी वाले कहीं फॉर्म अगर एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, ठीक है। यस करोगे तो साइड डिटेल पूछे भाई डिपार्टमेंट कौन सा था, कहाँ पे एडमिशन लिए हो, कौन से ईयर में रजिस्ट्रेशन किए हो, इनरोलमेंट नंबर बताओ अपना, ठीक है। अगर नहीं हो तो नो कर देना, ठीक। चलो नो कर दिया मैंने। इसके बाद आपका आ गया कि अदर कैटेगरी कोटा, यानी कि आपका कोई भी मान लो पीडब्ल्यूडी से हो तो यहाँ पे यस नो, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नॉट नो, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, डिटेल फिल करनी पड़ती है। फ्रीडम फाइटर नो, अगर कोई है तो यस कर सकता है, ठीक है। स्पोर्ट वेटेज, कोई आपको एनसीसी या फिर कोई सर्टिफिकेट आपके पास स्पोर्ट का है, नो,
ठीक है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, देखो ये विश्वविद्यालय सबसे अच्छी बात होती है कि आपको सबसे पहले आपका जो बैंक है ना, बैंक वो आपको अटैच करा लेता है। जब पैसा पर रिटर्न करना होगा, अभी जब आप काउंसलिंग में जाओगे तो वहां पे आपको 500 से 1000 रुपए आपको क्या करने होते हैं, आपको सबमिट करने होते हैं, ठीक है। तो क्या करना होता है, विश्वविद्यालय का रूल रहता है अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपका ये 500 रुपए रिटर्न कर देंगे हम। तो रिटर्न कहाँ होता है, आपको अलग से क्यूआर नहीं मांगेगा, यहाँ शुभम तुम क्यूआर लेकर आओ मैं तुम्हारे स्क्रीन करके पेमेंट कर देता हूँ, नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको वो सारे पेमेंट के जो प्रोसेस होते हैं इसमें देने होते हैं। देखो जो आपका अकाउंट हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, नेम ऑफ बैंक, और आपका फिर आपका क्या बोलेगा, कंफर्मेशन बोलेगा भाई कि आप यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म कर दो, आईएफएससी कोड डाल दो, बैंक ब्रांच नेम डाल दो, ठीक है। ये सब कुछ आपके पासबुक पे होगा, पासबुक लेके बैठना, पासबुक डिटेल ये होगी, ये फिल कर लेना, ठीक है। चलो इसके बाद करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एड्रेस डालोगे, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, सेम एड्रेस दोनों कॉपी हो जाएगा, ठीक। एक जगह एड्रेस भरो, यहाँ पे एक चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, आपका दोनों एड्रेस कॉपी हो जाएगा, ठीक। एड्रेस के लिए परेशान नहीं होना आपको, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे और लगभग हमारी जो प्रोफाइल होगी वो पूरी तरह से सेव हो जाएगी। सेव किया जाए, डिटेल फिल करें, ठीक है। डिटेल, चलिए सर फाइनली मैंने वो सारी जो डिटेल्स मैंने फिल कर दी है, अपनी ईमेल आईडी, मैरिज, यहाँ पे पूरा अनमैरिज, यहाँ पे पूरा फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे जो भी यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे इनकम है, आपका पूरा डिटेल मैंने सब कुछ अपना फिल कर लिया, ठीक है। सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको सेव एंड सेव डिटेल का ऑप्शन दिखेगा। सेव डिटेल पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, ठीक। इसके बाद सर आपका आएगा क्या, अदर डिटेल पूछेगी। अदर डिटेल में आप ये मान चलना, ठीक है। अदर डिटेल में ये आपको ऑप्शन आएगा सर कि आप यहाँ पे जो आपकी अदर डिटेल है वो आप फिल कर दो। तो सर चीज़ सब हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे यहाँ पे पूछेगा सर कि यहाँ पे एनसीसी आपका, यहाँ पे जो एनएसएस आपके पास है कि नहीं है। बोलना सर कि क्या आप यहाँ पे जो आप किसी गवर्नमेंट या फिर किसी आप स्टूडेंट्स हो तो वो यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। यहाँ पे नो हो गया। फिर उसके बाद आपको पूछेगा लैंग्वेज, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी पूछेगी कि सर आपको इंग्लिश में क्या आपको आता है। तो आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो भी आता है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। साथ ही में हिंदी में अब क्या आता है, हिंदी बोल लोगे, हिंदी लिख लोगे और हिंदी क्या पढ़ लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हिंदी मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। करेंगे हम, क्यों, क्योंकि देखो अगर अभी भी इसमें कुछ दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है, यहाँ पे अपडेट डिटेल पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक। चलो इसके बाद सर पूछेगा सर से कि अपना जो फोटो है उसको अपलोड कर दो। फोटो अपलोड करते समय देखना सर कि आपको यहाँ से ये बोल रहा है कि जो आपकी इमेज होगी वो 10 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। क्या 10 KB से 500 KB में आपकी इमेज जो होनी चाहिए, इससे 500 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 10 KB से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब आपके लिए अच्छा ऑप्शन मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी फोटो सिग्नेचर, जब आप फोटो मोबाइल से क्लिक करते हो तो आपका कम से कम 1 MB 2 MB या फिर 800-900 KB का आपका वो क्या फोटो बनती है। अब यहाँ अपलोड करोगे एरर देगा और एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। तो करना क्या है, गूगल पे आप जाओगे और वहां सर्च करना 200 KB, मान लो जो जितना KB चाहिए है ना, बस मात्र लिख दो 200 KB फोटो रिसाइज, ठीक है, या फिर 200 KB फोटो कन्वर्टर। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक, अब कोई भी आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना, बहुत सारी वेबसाइट, हजारों वेबसाइट पड़ी हुई है गूगल पे। फोटो डालना, ऑलरेडी आपका 250 KB जितना करना है वहां से उतना KB करना, डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे अटैच कर देना। बात समझे, गूगल पे जाना, सर्च करना सर मुझे 50 KB में फोटो चाहिए, 50 KB फोटो कन्वर्टर, तो आराम से कोई भी कन्वर्ट करने वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। 2 MB की फोटो 50 MB में, 200 MB में, 100 MB में कर देगा, आराम 100 KB में कर देगा, आराम से इसमें अपलोड कर पाओगे, ठीक। चलो यहाँ देखोगे मैं डमी फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना लोगो ये अपलोड कर दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये अपलोड करने पर क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। एक चीज ध्यान देना सर, जब इसको अपलोड करोगे ना तो यहाँ पे जो अपलोड कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन है। जैसे फोटो सेलेक्ट कर लिया, फिर स्टार्ट अपलोड करोगे, फोटो क्या होगी वहाँ अपलोड हो जाएगी, ठीक। चलो फिर हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अब क्या आता है सर, यहाँ पे जो हमारा पूरा जो यहाँ पे था वो पूरा प्रीव्यू होगा। मतलब जो जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे दी गई थी, अपना एनसीसी, आरएसएस, जो भी हमने यहाँ पे क्या दिया, फोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड किया, पूरा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पूरा उसका ओवरव्यू है, प्रीव्यू है। देखो यहाँ फोटो अपलोडेड है, सिग्नेचर अपलोडेड है ना, सारी डिटेल अपलोडेड है। एक चीज सर आप ध्यान देना कि मुझसे केवल फोटो और सिग्नेचर मांगा, क्यों, क्योंकि हमने ना कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पे डिमांड की, ना ही हमने स्पोर्ट कोटा लगाया, ना ही कोई एम्प्लॉई क्या हमने कुछ वहाँ पे क्राइटेरिया या फिर PWD मैंने कुछ नहीं लगाया है ना, इसलिए मुझसे केवल फोटो और सिग्नेचर मांगा गया। अगर कोई बच्चा मान लो कि जनरल से हो या मान लीजिए EWS लगा रहा है, SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएगा, तो उसका सर्टिफिकेट का फोटो भी यहाँ अपलोड करना होगा, ठीक। इसको आप ध्यान रखना, जो डिटेल मांगेगा आपको अपलोड करना होगा, ठीक। चलिए सर फाइनली सब कुछ हो चुका है।
हम क्या करेंगे, कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करेंगे। आपको पता है कि अगर आप LURN फिल कर रहे हो यानी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको 100 रुपीज चार्ज देने पड़ेंगे इसके लिए, LURN के लिए, या फिर इसको बोलोगे रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये आपका लगना ही लगना है। ठीक, उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कंफर्म डिटेल एंड पेमेंट करोगे, ओके करना है। उससे पहले आप देखो चेक बॉक्स पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, उसके बाद हम कंफर्म डिटेल पे करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक, यहाँ पे पूरा हमारे 100 रुपीज देखो, 100 रुपीज मांग रही है। क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और हम पेमेंट अपना कर लेंगे। ठीक, पेमेंट करने के लिए देखो सर आपके पास ऑप्शन पूछेगा, सर ध्यान से देखना है यहाँ पे। पेमेंट करने जब जाओगे ना तो आपसे पूछेगा सर कि आपको किससे पेमेंट करना चाहिए, UPI करोगे, किससे करोगे, जिससे आपको करना, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे पेमेंट करना है आप पेमेंट आराम से कर लेना। पेमेंट करने के बाद सर देखो आपके सामने जैसे ही आपका इंटरफेस देखो, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट, हम क्लिक कर दिए, पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। हमने जो 100 रुपीज थी उसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद हमारे सामने अभी फिलहाल ऐसा इंटरफेस खुल रहा है। हम चेक पेमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप व्यू प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब अभी ये जो प्रोसेस है वर्क नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, LURN का जो पेमेंट है वो हो चुका है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो LURN रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। राइट, अब हम देखते सर मुझे LURN मिला ही कहाँ, नहीं मिला। ठीक है, लेकिन जो बच्चा आज नहीं 1-2 दिन में अपना फॉर्म प्रोसीड करेगा उसको ये जो चीज है ना ये प्रिंट होगी। मतलब यहाँ जब क्लिक करोगे ये पूरी स्लिप निकल के आएगी और उसमें भी LURN का नंबर आपका रहेगा। बात समझे, इसलिए मैं बोल रहा था कि बार बार आप लोग पेमेंट के लिए परेशान न हो, बार बार अभी फॉर्म मत भरने जाओ, क्योंकि बहुत सारे एरर्स आएंगे, बहुत सारी वेबसाइट जो होगी वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। और वही हुआ लास्ट में, देखो यहाँ पे वेबसाइट इसके आगे वर्क नहीं कर रही है, LURN कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ LURN जनरेट हो गया है। आप लोग कहने से 100 रुपीज मैंने फॉर्म में लगा दिए हैं। आप लोग के साथ जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे होंगे वो परेशान ना हो। यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मेरा नाम शुभम राय दिखा रहा है, राइट, शुभम राय शो कर रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे देखो सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, यहाँ पे LURN आ चुका है। देखो LURN नंबर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, शो हो रहा है, LURN नंबर आपका आ चुका है, LURN बन गया। देखो LURNENS ये लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन संख्या या नंबर बोलोगे, ये हमारा LURN है। इसका नंबर का स्क्रीनशॉट इसको सेव कर लेंगे। यही हमारा पूरा सेमेस्टर में लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद भी ये हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। इसी से मेरी सारी डिटेल विश्वविद्यालय को मिलेगी और मैं इसको हमेशा यूज करूंगा। तो ये LURN आपका बन चुका है। लेकिन ध्यान देना सर, जैसे LURN बना यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि पेंडिंग लिख रहा है, जो दिख रहा है ना कंप्लीट प्रोफाइल, यानी कि अभी पेंडिंग शो कर रहा है ना। यहाँ देखो क्या लिखा गया, पहले आपको कंप्लीट प्रोफाइल करनी है, मैंने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, फिर हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करना है और पेमेंट कर देना एप्लीकेशन फॉर्म की फीस। ठीक है, तो अभी पहला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं या पेंडिंग शो कर रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा, है ना। जब ये पेंडिंग यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसीड फॉर्म को करेंगे। ठीक, अभी इतना चीज आप क्लियर कर लो कि LURN का रजिस्ट्रेशन सेम टू सेम ऐसे करना है। LURN फॉर्म हम लोग फिल कर चुके हैं, LURN नंबर हमें मिल चुका है ना, इसको हम नोट कर लेंगे। अब जैसे ही आपका ये प्रोसीड फाइनल होता है और जैसे ही पोर्टल यहाँ वेरिफिकेशन होता है, आगे की नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना होता है। LURN फॉर्म फिल करना जान गए ना, LURN कैसे फिल होता है। ठीक, कैसे फॉर्म फिल किया मैं एक बार फिर समराइज कर दूं। टारगेट गुरुकुल पे आप आए, ठीक है, यहाँ पे अपने टारगेट, चलो हम मेन पेज पे आ गए, टारगेट गुरुकुल, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके हमने क्या किया, नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे LURN रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ से मैंने आगे गया। अब क्या करना है, हमें फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करना है। फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के ओपन होगा। अब जैसे ये वेरीफाई होगा हमें यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी ग्रीन कलर से अप्लाई नाउ लिख के आएगा और हम आगे फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक, तो अभी हम वेट करेंगे। आपका LURN फॉर्म फिल हो चुका है, लेकिन हाँ जो बच्चा वीडियो देख रहा है, ठीक है, फॉर्म आज की जो डेट है मैं लिख दूं, देखो आज आपकी जो डेट है वो है 18 तारीख। क्या है, 18 तारीख है, 18 अप्रैल आपकी आज की डेट है। ठीक, लेकिन आपको फॉर्म जो फिल करना है वो 18 तारीख तक फॉर्म फिल मत करो, आराम से फॉर्म 20 तारीख के बाद फिल करना। आपकी सारी चीजें जो भी यहाँ पे LURN प्रोसेस है, पेंडिंग जो शो कर रहा है, ये सब नहीं करेगा। आपका वो जो पोर्टल है वो अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके आगे LURN नंबर मिलने के बाद कैसे फॉर्म को फिल करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल डाउनलोड करो और पढ़ाई करो। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, ये टीम हमेशा आपके साथ होगी। जल्दी से अपना LURN फॉर्म फिल कर लो, LURN रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो। ठीक है, उसके बाद जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपका पोर्टल सही से वर्क करने लगता है, मैं पूरा फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आप देख लो, ये आपका एप्लीकेशन है जहाँ से संघर्ष बैच आपका लाइव हो चुका है। किसी भी कोर्स के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कंटेंट जो होता है हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल चलता है। नंबर स्क्रीन पे भी मिल रहा है और यहाँ भी मैंने नंबर दे दिया है,
कोई भी डाउट हो यहाँ पर भी कॉल कर सकते हो। चलो मैं हाईलाइट कर दूं नंबर, ठीक है। चलो उम्मीद करेंगे फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया आपको, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आराम से LUIN नंबर आप बना सकते हो। फिर आगे की जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो वो हम अपलोड कर देंगे। उसके पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई भी हमारी वीडियो आती है, कोई भी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन कुछ भी आता है, आपको ग्रुप में हम अपडेट कर देते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।